बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर डेरा गाजी खान से तौलिया खरीद कर लाया, जिसको मैंने गीला करके अपने पेट पर रखा तो हामला हो गई। यूं अब तक उस तौलिए की वजह से 100 औरतें हामला हो गई हैं। मशहूरी होने पर पुलिस अचानक मेरे शौहर को जेल ले गई, क्योंकि उन सब बच्चों का बाप, मेरा 14 साल का। मेरी शादी को 5 बरस हो गए थे, मगर अभी तक औलाद नहीं हो सकी थी, जबकि मेरी देवरानी की मुझसे 2 बरस बाद शादी हुई थी और उसके यहाँ ऊपर तले 3 बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी। इस सबब से मेरी देवरानी मेरी सास के ज्यादा नजदीक थी। मेरी सास हर चीज में शहला की ही तरफदारी किया करती थी, जबकि मैं तो घरेलू कामकाज के लिए एक मुलाजमा बनकर रह गई थी। मैंने कोई ऐसा वजीफा नहीं छोड़ा था जो मुझे किसी ने औलाद के लिए बताया हो, मगर क्या करती, अल्लाह की तरफ से ही देर थी। मैं अपने शौहर से जब भी औलाद का जिक्र करती तो नवीद मुझे दिलासा दे देते और कहते कि तुम फिक्र न करो, अल्लाह मुझे तुमसे ही औलाद देगा। मैं नवीद की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती थी और इसी खुशफहमी में जिंदगी बिता रही थी कि नवीद मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मगर असल बम तो आज मुझ पर गिरा था। हुआ कुछ यूं कि मैं घरेलू कामकाज से फरागत पा चुकी थी, इसलिए सोचा कि अपनी पड़ोसन के घर चली जाऊं। वो मेरी सहेली भी थी, उसके साथ मेरी खूब बनती थी। मैंने नवीद को बता दिया तो उन्होंने भी इजाजत दे दी। मगर जब मैं निमरा के घर पहुंची तो बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मुझे तब याद आया कि उसने तो आज बाजार जाना था। मैं अपना समूह लेकर घर वापस आ गई। जब मैं घर से जाने लगी तो सब यहाँ वहां फैले हुए थे, मगर 2 मिनट में सारा सहन खाली हो गया था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। खैर, मैंने सर झटक दिया और अपने कमरे की तरफ चल दी। तभी मेरे कानों में मेरी देवरानी की आवाज आई थी। वो कहने लगी, नवीद भाई, अगर समरा ने आपको औलाद देनी होती तो अब तक दे चुकी होती। मुझे तो लगता है उसमें कोई मसला है। मुझे देखें, मैंने शादी के फकत 3 साल में ही पूरा घर बच्चों से भर दिया है, जबकि आपकी बीवी तो आपको एक बच्चा भी पैदा नहीं करके दे सकी। आपकी जवानी ऐसी औरत में जाया हो जाएगी। बेहतर यही है कि आप दूसरी शादी करके अपना घर बसा लें। ये बातें सुनकर तो मैं कपकपाने लगी थी। दिल चाहा था कि अभी कमरे में जाकर शैला का मुंह तोड़ दूं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे शौहर को मेरे खिलाफ फरगलाए। मैं जल्दी से कमरे में चली गई और बोली, शैला, अगर खुदा ने तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज ही दिया है तो इसमें इतराने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह की मर्जी होगी वो मुझे भी औलाद दे देगा। तब मेरी सास कहने लगी, नहीं नहीं समरा बीबी, तुम तो बच्चा पैदा करने के काबिल हो ही नहीं। अगर होती तो अब तक बच्चा पैदा कर चुकी होती। मेरे बेटे ने ही 5 साल तुम्हारे लिए बर्बाद कर दिए हैं। मैं अब इसे और ऐसी बेवकूफ़ी करने नहीं दूंगी। मैंने अपने शौहर की जानिब देखा था ताकि वही मेरी सास से कह सके कि आप ऐसी बातें न करें, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मगर नवीद कहने लगा, समरा, अम्मी ठीक कह रही हैं। ये बात सुनकर तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरे 14 साल का देवर नौमान भी कमरे में ही आ गया था। वो कहने लगा, भाभी, क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रही हैं? मैं बोली, नौमान, देखो ना, ये सब मिलकर तुम्हारे भाई की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। तुम खुद ही बताओ, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मेरा देवर बोला, भाई, आप समरा भाभी को ना छोड़ें, ये बहुत अच्छी हैं और फिर आपका ख्याल भी तो बहुत रखती हैं। मेरी सास गुस्से से बोली, बस बस, तुम तो रहने ही दो। अपनी उम्र को देखो और अपनी बातों को देखो। सीधी सी बात है, तुम्हारी भाभी बांझ है, इसलिए मुझे नवीद की दूसरी शादी करना ही होगी। तब मेरा देवर कहने लगा, भाई, आप दूसरी शादी करने से पहले मेरे साथ एक जगह पर चलें। मैं डेरा गाजी खान में एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ से तौलिए मिलते हैं। जो औरत भी उस तौलिए को अपने पेट पर रखती है वो हामला हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि भाभी वो तौलिया इस्तेमाल करेंगी तो ये भी हामला हो जाएंगी। नवीद कहने लगा, नमान, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अगर मुझे समरा बच्चा पैदा करके दे दे तो मुझे दूसरी शादी की जरूरत ही नहीं है। ये बात सुनकर मैं तो खुश हो गई थी, जबकि मेरी देवरानी और सास का मुंह लटक गया था। उन दोनों की दाल न गल सकी थी, इसलिए उठकर बाहर निकल गई, जबकि मैंने नौमान का बहुत शुक्रिया अदा किया। अगले ही दिन दोनों भाई डेरा गाजी खान के लिए रवाना हो गए थे। हमारे शहर से डीजीआई बहुत दूर था, इसलिए मेरे शौहर और देवर को आने जाने में पूरे 2 दिन लग गए थे। उन दिनों में बहुत ज्यादा पुरुमीद रहने लगी थी, जबकि मेरी सास और नंद के चेहरे पर तो जर्दी छाई हुई थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि मेरी देवरानी क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। पहले तो हम दोनों में अच्छी भली दोस्ती हुआ करती थी। मैं यही बातें सोचती रहती थी जब एक दिन ये मुअम्मा खुद ही हल हो गया। मेरी सास और शैला आपस में बातें कर रही थी। शैला कहने लगी, अम्मी, आपको तो पता है कि मेरी बड़ी बहन के बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। मेरे वालिदैन चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द इस फर्ज से सुबकदोश हो जाए, मगर मैंने उनको रोके रखा है। मैंने उनसे कह दिया है कि अभी थोड़ा इंतजार करें। मेरी सास की ख्वाहिश है कि वो बाजी का रिश्ता नवीद भाई के लिए लेना चाहती है। ये बात सुनकर तो मैं शशदर ही रह गई थी। फिर शैला कहने लगी, अम्मी, अब पता नहीं इस तौलिए के चक्कर में कितने दिन ज़ाया हो जाएंगे। मेरे वालिदैन तो ज़्यादा इंतजार करने के हक में ही नहीं है। मेरी सास कहने लगी, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं उस समरा को महज 3 माह का वक्त दूंगी।
अगर इस दौरान वो हामला हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे चलता करूंगी। वो दोनों और भी न जाने क्या क्या बातें कर रही थी, जबकि मैं ये सोचने लगी थी कि क्या 3 माह में मेरा हमल ठहर जाएगा। शैला की बड़ी बहन 6 माह पहले ही बेवा हुई थी। शायद तब से शैला मेरी सास को मेरे खिलाफ कर रही थी, ताकि वो दोनों बहनें इस घर में आ जाएं और अपना राज चलाएं। उन दोनों की मिली भगत से अब तो मेरा शौहर भी दूसरी शादी के लिए रजामंद हो चुका था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी करके मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि मेरे मैके में मेरी भाभीयों की इजारादारी थी। वहां रहना तो मेरे वालिदैन पर मुहाल हो चुका था। फिर मुझे उस घर में कौन टिकने देता। इसीलिए मैं हर हाल में चाहती थी कि मेरा घर बच जाए। 2 दिन बाद मेरा शौहर और 14 साल देवर वापस आ चुके थे। मैं बेइंतहा खुश थी। मैं झोलियां भर भर कर अपने देवर के लिए दुआएं करती थी। मेरे शौहर ने शॉपर में से एक सफ़ेद तौलिया निकालकर मेरे हाथ पर रख दिया था और कहने लगा, ये तौलिया तुमने हर रात अपने पेट पर रखना है, इससे तुम उम्मीद से हो जाओगी। मैंने महसूस किया था कि मेरा शौहर बहुत खुश भी था और पुरुमीद भी। तभी मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, नवीद, तुम्हारी बीवी को मैं 3 माह का वक्त देती हूँ। अगर इस दौरान ये हमला हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं शैला की बादी से तुम्हारा रिश्ता करवा दूंगी। इससे पूछ लो इसको ये शर्त मंजूर है क्या। नवीद मेरी जानिब देखने लगा और बोला, हाँ समरा, बताओ, तुम अम्मी की बात पर रजामंद हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। तमाम मामला तय पा गए थे, मगर मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन था। मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिलता था। मैंने औलाद के लिए बहुत कुछ किया था। अगर इन वज़ाइफ और टोटकों से कुछ नहीं हुआ था तो मुझे इस सफ़ेद तौलिए से भी किसी किस्म की उम्मीद नहीं थी। मुझे यूं परेशान देखकर मेरा देवर मेरे पास आ गया और बोला, भाभी क्या बात है, इस कदर परेशान क्यों हो। मैं बोली, नौमान, मुझे नहीं लगता कि इस तौलिए में कोई कमाल होगा। अगर इसके इस्तेमाल से भी मेरा हमल न ठहरा तो मैं क्या करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरा देवर हंस दिया और बोला, भाभी आप वहम बहुत करती हैं। आपने अल्लाह पर तवक्कल रखकर ये तौलिया इस्तेमाल करना है। आपको इल्म है क्या, इस तौलिए की करामत से बहुत सी औरतें उम्मीद से हो गई हैं। आपको भी अल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनाएगा। बस शर्त यह है कि आपको इस पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। आपने दिल में जरा बराबर भी शक नहीं लाना। नौमान की बातें सुनकर मुझे जरा दिलासा हुआ था। रात हुई तो मैं बोली, नवीद, मैं ये तौलिया अपने पेट पर रख लूं। नवीद ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगे, आज का दिन नोट कर लो। तुमने हर रात पूरे 1 माह के लिए इस तौलिए को अपने पेट पर रखना है। मैं बोली, ठीक है, ऐसा ही करूंगी। अब मैंने वो तौलिया अपने पेट पर रख लिया और नवीद के साथ बातें करने लगी थी। मगर अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि न जाने मेरी कैसे आंख लग गई थी। सुबह जब मैं नींद से बेदार हुई तो काफ़ी देर हो चुकी थी। नवीद 9 बजे अपने किराने की दुकान पर चले जाते थे। मैं बड़ी मुश्किल से उठी थी ताकि अपने शौहर के लिए नाश्ता बना सकूं, मगर मेरे जिस्म में किसी किस्म की हरकत महसूस नहीं हो रही थी। मेरा जिस्म तो बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद नवीद कमरे में दाखिल हुए तो मैं बोली, नवीद, मैं आपके लिए नाश्ता बनाना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। नवीद कहने लगे, तुम बेफिक्र होकर लेटी रहो, अम्मी ने मुझे नाश्ता करवा दिया है। और हाँ, तुम्हारे जिस्म की हालत इस तौलिए की वजह से हुई है। मैं जिस आदमी से तौलिया लेकर आया हूँ उसने पहले ही बता दिया था कि इसको इस्तेमाल करने वाला आर्जी तौर पर जिस्म के दर्द का शिकार हो जाएगा। मैंने सर हिला दिया था। नवीद अपने स्टोर पर चला गया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद में हिम्मत पैदा की थी और उठ बैठी थी। मुझे मैदान खाली नहीं करना था, मैंने अपना मुकाम हासिल करना था। इसलिए उठकर नहा धोकर साफ लिबास पहन लिया और अपने अस्कार में मसरूफ हो चुकी थी। मैं अपनी सहेली के घर जाना चाहती थी, मगर तबीयत की खराबी की वजह से वहां भी नहीं जा पाई थी। अब हर रोज ऐसा होने लगा था। रात को नवीद तौलिया मेरे पेट पर रख देता और कहता कि इंशाल्लाह अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बड़ी उम्मीद थी। अभी तो ये तौलिया पेट पर रखते 3 दिन ही हुए थे कि सुबह जब मैं उठी तो बेहद मतली होने लगी थी। चक्कर भी बहुत आ रहे थे। मेरी सास और देवरानी मुझे देखकर कानों में खुसर फुसर करने लगी थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं मैं हामला तो नहीं हो गई, और मैं तो चाहती थी कि दिन से रात न चढ़े और मुझे ये खुशखबरी मिल जाए। मैंने जल्दी से नवीद को फोन किया था क्योंकि वो मेरे उठने से पहले ही काम पर जा चुका था। मैं बोली, नवीद, जल्दी से घर आए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली है। नवीद की जोश भरी आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो कह रहा था, अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हें तो मैं हिलकर खुद पानी भी नहीं पीने दूंगा। ये सब बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। 1 घंटे तक नवीद भी घर आ गया। उसने आते ही अपनी अम्मी से बात की थी और कहने लगा, अम्मी, मैंने सुना है कि समरा की तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है ये सब तौलिए की करामत है। आप जल्दी से दाई को बुलाकर इस बात की तस्दीक कर ले। मेरी सास तंजिया हंस दी और बोली, तुम भी खूब कमाल की बात करते हो। 3 रातों में कैसे हमल ठहर गया, वैसे ही उसको हैजा हो गया होगा। बंजर जमीन है, उस पर काश्तकारी नहीं कर सकोगे। उम्र भर भी उस जमीन में अनाज की उम्मीद से बैठे रहोगे तो भी कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरे शौहर का मुंह लटक गया था। वो कहने लगा, अम्मी, मुझे इल्म है कि आप क्या चाहती हैं। आप चाहती हैं कि जल्द से जल्द मेरे घर औलाद हो जाए, मगर अब हमें इंतजार तो करना पड़ेगा ना।
आपने खुद ही तो समरा को 3 माह का वक्त दिया है। अब इस 3 माह में आप दिल से मेरी बीवी को अपना लें, अपने मुंह से ऐसी बदशगुनी की बातें मत निकालें और हमारे लिए दुआ करें। आप हमारी बड़ी हैं, मुझे यकीन है कि आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। मेरी सास ये बातें सुनकर जरा नरम पड़ गई थी। वो कहने लगी, मेरे बच्चे, मैं कौन सा अव्वल रोज से तुम्हारी दूसरी शादी के ख्वाब देख रही हूँ। पहले तो मैं यही दुआ करती थी कि समरा से ही तुम्हें औलाद हो जाए, मगर अब दुआएं कर करके हिम्मत हार गई हूँ, इसलिए मैंने ये सब कहा है। मगर तुम्हारी बातें ठीक ही हैं। मैं इन 3 माह में दुआ करूंगी कि तुम्हें समरा से ही औलाद हो जाए। तुम बैठो, मैं अभी फोन करके दाई को बुलाती हूँ। मेरी सास ने दाई को फोन किया था तो वो कहने लगी कि मैं भी आती हूँ। अब एक एक लम्हा मुझ पर भारी गुजर रहा था। मैं इंतजार की सूली पर टंगी हुई थी, जबकि नवीद कहने लगा, समरा, हमारे घर जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो कितनी खुशी होगी ना। तुमसे ज्यादा बच्चे का ख्याल रखूंगा मैं, उसे अपने साथ अपने स्टोर पर लेकर जाया करूंगा। तुम देखना, अपना पूरा कमरा मैं बच्चे के कपड़ों से भर दूंगा, तुम्हें कुछ रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। मैं हंसती थी और बोली, मुझे तो आज इल्म हुआ है, आप तो मुझसे भी ज्यादा औलाद के ख्वाहिशमंद हैं। नवीद कहने लगा, हाँ समरा, तुम ठीक कहती हो, औलाद तो हर शख्स को प्यारी होती है। बस तुम्हारी दिल आजारी के डर से कभी मैंने तुम्हारे सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। अब जब अल्लाह से उम्मीद लगी है तो तुमसे ये सारी बातें कर रहा हूँ। मैं हंसती थी। इतनी देर में दाई भी आ गई थी। दाई कहने लगी, बहन कहाँ है शैला बहू, उसको चेक कर लूँ। मेरी सास कहने लगी, नहीं, इस बार शैला के लिए नहीं बुलाया तुम्हें, बल्कि मैंने तो तुम्हें समरा के लिए बुलाया है, उसने उम्मीद दिलाई है इस दफा। दाई मुंह पर हाथ रखकर कहने लगी, बहन एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी बहू का माथा देखकर ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पोता पोती नहीं दिखाएगी। ये बात सुनकर मेरा दिल बुझ गया था। जी चाहता था कि इस दाई से अपना चेकअप भी न कराऊं और उसे घर से भगा दूं, मगर मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा था। मैं किसी की दिल आजारी करके अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहती थी। खैर दाई मेरे कमरे में आई तो नवीद को कहने लगी, चलो बेटा तुम कमरे से बाहर निकल जाओ और दुआ करो कि खैर की खबर हो। नवीद कमरे से बाहर निकल गया तो दाई मुझे चेक करने लगी। मुझे चेक करते हुए उसके चेहरे के तासुरात बदल गए थे। वो कहने लगी, मुबारका जी मुबारका, मेरी बेटी तुम तो उम्मीद से हो। वाह मेरे सोने अल्लाह, तुमने कितना अच्छा दिन दिखाया है। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर इतने सालों बाद अल्लाह ने तुम्हारी सुन ही ली है तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी तो आंखों में खुशी से आंसू ही आ गए थे। दाई बाहर निकली तो उसने ये खुशखबरी सबको सुना दी थी। नवीद भागता हुआ कमरे में आया और बोला, समरा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुमने मुझे इतना खुश किया है कि कोई हद नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी सास भी बहुत खुश थी, जबकि देवरानी का चेहरा लटका हुआ था। मेरे शौहर ने घर में हुक्मनामा जारी कर दिया था कि आज से मेरी बीवी घर का कोई काम नहीं करेगी। फिर देवरानी से बोला, भाभी, आज तक आपकी तमाम डिलीवरीज में मेरी बीवी ने ही आपको संभाला है, अब आप पर फर्ज है कि मेरी बीवी का आप ख्याल रखें। शैला कहने लगी, जी भाई, आप बिल्कुल फिक्र न करें। इस खुशखबरी ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक ही लम्हे में सब मेरे साथ इतने अच्छे हो जाएंगे। रात के खाने के वक्त भी नवीद हम दोनों को खाना कमरे में ले आया था। कहने लगा, तुम्हें बाहर बिला जरूरत कमरे से निकलने की भी इजाजत नहीं है। फिर बोला, मैंने सुना है कि जब औरत हमला होती है तो उसका दिल बहुत सी चीजों को खाने को चाहता है। समरा, तुम्हें जो भी चीज चाहिए हो वो तुम मुझसे बिला झिझक कह सकती हो। मैं बोली, नवीद, आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? नवीद ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, तुम पागल तो नहीं हो क्या? मैं दूसरी शादी महज औलाद की खातिर करना चाहता था। अब तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है तो मुझे शादी की क्या जरूरत है? मेरे लिए तुम ही काफी हो। अब मेरा ध्यान अपने शौहर की दूसरी शादी से हट गया था। मेरे रगो पैर में खुशी सरायत कर गई थी। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो नमाज और कुरान की जानिब कर ली थी। सच ही कहते हैं कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में ही है। अब मैं सारा दिन आराम किया करती थी। पहले चंद दिन तो रात के वक्त पेट पर तौलिया रखती थी, इसकी वजह से सारा दिन बोझल सी रहती थी। मगर अब तौलिया रखने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए बिल्कुल हशाश बशाश हो गई थी। अब तो मुझे मतली भी महसूस नहीं होती थी। मगर मैं अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहती थी। मैंने शैला को बहुत आराम करवाया था। अब आराम करने की बारी मेरी थी, इसलिए सास के सामने ड्रामा करती कि तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे। मेरी सास मुझे ताकत की चीजें बना बना कर खिलाती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी जब मेरा 14 साल देवर आ गया। वो कहने लगा, भाभी, आपको मेरी वजह से बच्चे की खुशखबरी मिली है, मेरा इनाम कहाँ है? मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ नौमान, ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं दिन रात उठते बैठते तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो मुस्कुरा दिया और बोला, भाभी, जब आपकी गोद में बच्चा आ जाएगा ना तो मुझे अपने कीमती सा मोबाइल लेकर देना है। मैंने चंद माह पहले भाई से भी फरमाइश की थी, मगर उन्होंने तो मेरे मुंह पर ही इनकार कर दिया था। मैं बोली, तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैं तुम्हें मोबाइल जरूर लेकर दूंगी। अगर तुम्हारा भाई न माना तो मैं अपने कानों से सोने के झुमके उतार कर बेच दूंगी। हम दोनों भी बातें ही कर रहे थे
कि मेरा शौहर कमरे में आ गया। उसने नौमान को मेरे साथ बैठे हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे शौहर के चेहरे पर जर्दी फैलाई थी। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ज़्यादा घबरा गया हो। फिर कहने लगा, नौमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ बाहर। पता भी है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसे आराम की ज़रूरत है, फिर भी आकर सर पर सवार हो गए हो। मैं बोली, नहीं नवीद कोई बात नहीं, बैठने दो मेरे पास, हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे। मैं कौन सा इसके लिए बिरयानी बना रही थी जो मुझे मुशक्कत का सामना करना पड़ता। खैर नौमान उठकर चला गया तो नवीद मेरे पास आकर बैठ गया। वो कहने लगा, समरा जिसको भी इस बात का इल्म हो रहा है कि तुम एक तौलिए की वजह से हमला हो गई हो, वो लोग मुझसे हमारा तौलिया उधार मांग रहे हैं। तुम बताओ क्या मैं ये तौलिया दे दूं? मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। मेरी आंखों के सामने वो सारा वक्त घूम गया था जब मैं औलाद के लिए तरसती रहती थी। मैं बोली, क्यों नहीं नवीद, अगर हम इससे फैज़याब हो सकते हैं तो फिर कोई और क्यों नहीं। आपसे जो भी इस तौलिए का सवाल करे उसे ज़रूर दे दें। नवीद मुस्कुरा दिया था। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था कि कब मेरा बच्चा मेरी गोद में आ जाएगा। मैंने एक दिन नवीद से कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलें, पता तो चले हमारे घर बेटा हो रहा है या बेटी, फिर उसी हिसाब से चीज़ें खरीद लेंगे। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर हत्ते से उखड़ गया था। वो कहने लगा, ऐसी फजूल खुराफात तुम्हारे जहन में कौन डालता है? दोबारा डॉक्टर के पास जाने का नाम भी मत लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो अपने शौहर के बिगड़े तेवर देखकर ही घबरा गई थी। जब से मैंने उन्हें बच्चे की खुशखबरी सुनाई थी उन्होंने मेरे साथ इस लहजे में बात करना छोड़ दिया था। मगर न जाने आज उसे क्या हो गया था। मेरा शौहर गुस्से से तनफन करता बाहर निकल गया। जब मेरी सास ने गुस्से की वजह पूछी तो कहने लगा, समरा डॉक्टर के पास जाने की जिद कर रही है। मेरी सास कहने लगी, ले चलो, उसे अपने बच्चे की हर खुशी देखने दो, वो जैसा कहती है वैसा ही करो। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि मेरी सास इतनी बदल कैसे गई। खैर मेरे शौहर ने मुझसे आकर माफ़ी भी मांगी और बोला, तुम सुबह तैयार हो जाना, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं बोली, डॉक्टर के बाद हम बाजार जाकर बहुत सी शॉपिंग करेंगे। मेरा शौहर कहने लगा, हाँ तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। सुबह मैं बड़ी खुशी खुशी डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरे घर बेटा मुतवक्किल है। इस खबर ने तो मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। मेरा शौहर भी खुश था। मगर फिर डॉक्टर कहने लगी, मुझे आपके शौहर के चंद टेस्ट करना होंगे। मैं बोली, क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे आपके शौहर की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नवीद कहने लगा, कर लो जो टेस्ट करने हैं। मैं क्या जानती थी कि ये टेस्ट तो मेरी ज़िंदगी में बोझाल ले आएंगे। डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर बहुत परेशान हो गई और बोली, नवीद साहब आप तो कभी बाप ही नहीं बन सकते। इस बात ने तो हम दोनों पर क़यामत बर्पा कर दी थी। मेरा शौहर कहने लगा, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स नवीद के सामने कर दी थी। नवीद तो रोने लगा था। हम हंसते हंसते घर से निकले थे मगर रोते हुए वापस आए थे। घर पहुंचते ही मेरे शौहर ने एक क़यामत बर्पा कर ली थी। वो कहने लगा, मुझे बताओ तुम्हारे पेट में किसका जुर्म पल रहा है? मेरी सास कहने लगी, नवीद तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम ये क्या कह रहे हो? नवीद ने सारी बात मेरी सास को भी बता दी थी। अब वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगी थी। बोली, तुमने तलाक से बचने के लिए किसका गुनाह हमारे खून में शामिल करने की कोशिश की है? मैं रोती रही और बोली, मैंने आज तक किसी नामहरम से हंसकर बात भी नहीं की, तो गुनाह की बात तो बहुत दूर है। मगर नवीद का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। उसने मुझे खड़े खड़े ही तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मुझ पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं लुटी पिटी से अपनी पड़ोसन दोस्त निम्रा के घर चली गई। उसने मेरी हालत देखी तो मुझसे लिपट गई। मैंने आंसुओं में उसको अपनी सारी दास्तान सुना दी। वो कहने लगी, इससे तो अच्छा था कि तुम कभी माँ ही न बनती। इस बच्चे ने तो तुम्हारा घर ही उजाड़ दिया है। खैर उसका शौहर मुल्क से बाहर होता था, इसलिए कहने लगी कि तुम मेरे साथ ही मेरे घर में रह लो। मैं के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं निम्रा के घर रहने लगी थी। सारा दिन रोती रहती थी। इस वाक़े को अभी 3 हफ्ते ही गुजरे थे कि निम्रा ने मुझे आकर बताया कि नवीद भाई ने तुम्हारी देवरानी की बड़ी बहन से शादी कर ली है। मैं तो दंग रह गई थी। अब मेरी जिंदगी में रोने के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहा था। हर रोज निम्रा आकर बताया करती थी कि उस करामाती तौलिए की वजह से बहुत सी औरतें हमला हो चुकी हैं। मगर मुझे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन हमारे मोहल्ले में पुलिस का सायरन बजने लगा था। निम्रा जल्दी से बाहर निकली थी। जब वो वापस आई तो कुछ परेशान लग रही थी। कहने लगी कि नौमान और नवीद को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं बोली, वजह क्या थी? तो उसने बताया कि पुलिस को किसी ने उस तौलिए के खिलाफ कंप्लेन की थी। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर माजरा क्या हुआ होगा। इसलिए मैंने अगले ही दिन निम्रा से कहा कि मेरे साथ थाने चलो, पता तो चले कि आखिर ये सब हुआ कैसे है। हम दोनों थाने चली गई तो पुलिस ने जो इंकशाफ किया था उसे सुनकर मैं चकरा कर रह गई थी। पुलिस ने बताया था कि वो तौलिया बिल्कुल एक आम सा तौलिया है, उसमें किसी किस्म की कोई करामत नहीं छुपी हुई। मुलजिम नवीद ने बताया है कि वो लोग जो अपनी बीवियों से तंग थे और उन्हें तलाक देना चाहते थे मगर कोई माकूल वजह नहीं मिलती थी, वो ये तौलिया हमसे ले जाते। इस पर नवीद ऐसी दवा छिड़क देता था
जिससे औरत का दिल खराब होता और चक्कर आते, तो उसके घर वाले ये मशहूर कर देते कि ये औरत हामला है और फिर उस पर इल्ज़ाम लगाकर तलाक दे दी जाती। ये इंकिशाफ सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने नवीद से मिलने की इजाज़त मांगी तो नवीद कहने लगा, समरा, तुम तो कभी हामला हो ही नहीं थी। हमने तो दाई को भी अपने साथ मिलाया था और फिर डॉक्टर को भी चंद पैसे देकर अपना राजदार बना लिया था। मैं मेडिकली बिल्कुल फिट हूँ, तुम भी ठीक हो, मगर हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई तो मैं दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद था। तब मेरे भाई नौमान ने मुझे तौलिए का मशवरा दिया था। यूं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी थी, मगर फिर देखो क्या हुआ। मैं लालच में आ गया और ये तौलिया पैसों के एवज आगे से आगे देने में लगा रहा। मैं रोती हुई बाहर आ गई थी। निमरा ने मेरी हिम्मत बंधाई थी। उसने मेरे वालिदैन के साथ मशवरा करके मेरी दूसरी शादी कर दी। अल्लाह ने मुझे ऊपर तले अपनी नेमत और रहमत से नवाजा है, जबकि नवीद अभी तक जेल की सलाखों के पीछे है। बेशक बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।